अब वो राजकुमारी कहने लगी क्या पता कौन हो। अब राजा ने बताया कि मेरा नाम तो दाना है, मैं जोधपुर का राजा हूँ। तो अपना परिचय दिया। सुनो सुनो। तो राजकुमारी ने सोचा को ये तो रिश्ते में मेरे ससुर है। ये तेरे ससुर है और वेद को नहीं बोला कि मैं कौन हूँ। राजा कहने लगे जब तूने मेरे को पिता कह दिया तो मेरा भी धर्म है बेटी। आज से तू मेरी धर्म की बेटी है। मेरे राज्य में मेरे महल में चल, मैं तेरे पति की तलाश करूंगा। राजकुमारी को घोड़ा सांग हो गया और घोड़े की लगाम पकड़ कर राजा पैदल पैदल चल पड़ी। अब शहर में पहुंच गए नगर में, तो नगर के आदमी देख रहे थे, लोगों में ये चर्चा चली। कभी राजा तो रानी की तलाश में घूमते थे, शायद राजा को रानी मिल गई, उसे ले आए। अब राजा ने बात सुन ली, अगले दिन सारी प्रजा बुला ली और कहा कि भाई जो आप लोगों में चर्चा है वो गलत है। ये मेरी रानी नहीं, मेरी धर्म की बेटी है। भाई इसके पति गंगा के मेले में कितने लापता हो गए और मैं उनकी तलाश कराना चाहता हूँ। भाई जो भी लकड़हारे को लेकर आएगा या उसका कोई पता निशान देगा या उसकी कहानी सुनाऊंगा सच्ची, तो मैं उसको इनाम दूंगा। ये मुनादी करा दूं। तो उधर वो लकड़हारा डाकू की कैद में, उसके मन में चिंता कि भाई कई दिन हो गए, भूखा प्यासा भी, और राजकुमारी तो गंगा के उस पार अकेली, कौन तो उसने भोजन ला कर देगा और काम ने तलाश करेगी। मैं तो कैद में पड़ेगी विपत्ति लकड़े हारे और दया करियो गोरी गंगा मारे और गंगा जी वहाँ कौन भोजन लाकर देगा, पता नहीं कैसे हालात में होगी। पति तेरा भोर के पीछे क्यों करे
चार चीज ऐसी होती है अगर उनका मालिक नहीं हो तो वो रुक नहीं सकती। कौन कौन सी है वो चार चीजें? और घोड़ी हमारे देश में तो बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रता हुई, पर राजकुमारी बीना वो भी बहुत बड़ी पतिव्रता है कि जिसके आने से मेरा जीवन बदल गया, भाग्य बदल गया, मेरी मेहनत का फल मिल गया, तो वो भी उनसे कम नहीं है। इनसे और सावित्री तो देखा के बाहर से जिस कैद खाने में, जिस कोठरी में बंद था, उसका दरवाजा बंद था और
कुंडी लगी हुई थी तो कुंडी खोल दी। कहा कि आप तो कई दिन के बंद हो गए। कि हाँ कई दिन से बंद हूँ, क्या कुछ भोजन कर लो? कि नहीं मुझे भूख नहीं है। आप कौन हो? क्या के हम भी डाकुओं की उठाई हुई औरतें हैं, डाकू उठा कर ले आए थे। पर आप कौन हो? कभी तो राजकुमारी का जिक्र करते हो, अपने आप को कंगाल कहते हो, कौन हो तुम? क्या कि मेरी तो बड़ी दुख भरी कहानी है, ये बताओ। तो अपनी कहानी बताता कि मैं तो जंगल में रहने वाला एक कंगाल लकड़ी बेचकर गुजारा करता था, परंतु मेरा भी वहां एक राजकुमारी के साथ हुआ। अब वो औरत कहने लगी उसका क्या नाम है? कि उसका नाम बीना था। अब वो बीना की छोटी बहन भी वही बंद थी, उन औरतों में थी। अब उसने सोची कि बीना तो मेरी बहन है। अब उसने नमस्कार करा। लकड़ारा बोला कि आप कौन हो? कि मैं बीना की छोटी बहन हूँ, मुझे भी डाकू उठा लाए और यहाँ कैद खाने में बंद कर दिया। बेला। हाँ बेला। के अच्छा तुम मुझे जोधपुर का रास्ता बताओ, मैं जोधपुर जाना चाहता हूँ। अब औरतों ने रास्ता बता दिया। कहने लगी कि आप जल्दी निकल जाओ, डाकू आगे तो फिर बंद कर देंगे। तो लकड़ारा कहने लगा कि तुम डाकुओं की उठाई हुई हो ना, अगर मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा तो तुम सब ने आजाद कराऊंगा, छुटा कर ले जाऊंगा। बड़ी खुश हुई कि आप जल्दी निकल जाओ। तो चल पड़ा। सोचा कि वही पते निशान का ताबीज तो पढ़ लिया था राजकुमारी ने, और कई दिन हो गए अब गंगा के किनारे पर कहाँ होगी। हो सकता है कि तेरे पिता के घर चली गई हो, तो पहले जोधपुर चल। तो चल पड़ा। आगे चल के रास्ता भूल जाता है तो दो आदमी मिले जो बड़े बेहाल हुए आ रहे थे। लकड़ारे ने पूछा कि कौन हो भाई और कहां से आए हो? कि बता भाई जोधपुर गए थे, वहां के राजा जो दाननाथ हैं और उनका कई दिन से एक लड़की आई हुई है और वो लकड़ारे की कहानी सुनती है। भाई हम कहानी सुनाने गए थे, कहानी सुनाई, कहानी झूठी साबित हुई, भाई राजा ने पिटाई कर दी। अब लकड़ारे ने सोचा एक लड़की लकड़ारे की कहानी, भाई वो तो हमारी आप बीतती है और दूसरा कौन सुना सकता है? मैंने रास्ता बता दो जोधपुर का। तो बोले भाई हम लेकर चलेंगे। अच्छा भाई तुम ले चलो। तो ले जाकर वहां छोड़ दिया। राजा बोला हाँ कौन हो भाई? ये महाराज मैंने सुने आपके यहाँ कहानी सुनी जाती है लकड़ारे की। हाँ सुनी जाती है भाई। आप सुनते हैं या कोई और? तो भाई मेरी लड़की है वो सुनती है। तो महाराज तो अपनी लड़की से कहो मेरी कहानी पर गौर करे, मैं सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी सुनाएगा भी? सुनाओ भाई। अब उसने कुछ वो कहानी लपेट कर सुनाई कि एक आदमी ने अपनी औरत को घर से निकाल दिया। पहले कोई औलाद नहीं थी, उसकी वो पत्नी कुछ दिन की गर्भवती थी, उसका त्याग कर दिया। अब वो जंगल में एक ऋषि के पास रहने लगी, लकड़ी तोड़ के शहर में बेच के गुजारा करने लगी। तो धीरे धीरे वो गर्भ का समय पूरा हुआ तो एक लड़के का जन्म हुआ। अब ऋषि ने उस लड़के का नाम शाही लकड़ारा रख दिया। जब वो 5 साल का हुआ तो ऋषि भी गुजर गए, माँ और बेटा रह गए और समय ऐसे ही बीतता रहा, गुजारा करते रहे। तो लड़का 8 साल का जब हुआ तो वो औरत बीमार हो गई और हालात कति खराब हो गए, उसके बिगड़ गए। औरत ने सोचा कि अब तो नहीं बचेगी, मरने वाली है। आज तक अपने पुत्र के सामने कोई भेद नहीं खोला, कहाँ की रहने वाली है, इसके पिता का क्या नाम है, क्या जाति है। तो उसने वो लिखी पड़ी थी एक कागज पर पूरा पता निशान खोल कर लिख दिया, ताबीज बना के और लड़के की बाजू से बांध दिया और कहने लगी बेटा जब जवान हो जा किसी से पढ़वा लेना और अपने पिता के घर चला जाए। मर जाती है। अब वो कई दिन तक लड़का बैठा बैठा रोता रहा। कौन से रोका नहीं? 50 रागनी पहला जाली। अब एक दो रागनी सुना दो भाई। अच्छा रागनी सुन लो। कहानी का तो पता है इनको सबको।
क्या बस अब यह कहानी खत्म हुई, सांग खत्म हुआ। पानी के तरफ से जाए पाए तो कहने लगा कि वो कई दिन तो रोता रहा माँ के शव के पास बैठकर। फिर भगवान ने उसे बुद्धि दी, माँ का दाह संस्कार कर दिया। सोचा कि भाई तेरी माँ लकड़ी बेचकर गुजारा किया करती, तू भी ऐसे ही कर ले। तो जंगल से लकड़ी तोड़ी और शहर में एक सेठ के यहाँ ले जाने लगा। बदले में भोजन पाता रहा। अब उम्र होगी 14 साल की। तो जिस शहर में लकड़ी बेचने जाया करता वहां के राजा थे राय सिंह। उसकी लड़की की राजा की किसी बात पर जिद लगी। अब राजा ने गुस्से में आकर अपनी लड़की का विवाह उस लकड़हारे के साथ कर दिया। दान दहेज कुछ दिया नहीं। तो वो चल पड़ी। कई बार लकड़हारे ने कहा कि अपने घर चली जाओ, नहीं गई। जा रहा करता वहां पहुंच जाती है कुटी पे। पूछा कि क्या काम करते हो? लकड़हारे ने बताया लकड़ी तुम्हारे शहर में एक सेठ के यहाँ लेकर जाता हूँ। अब वो राजकुमारी ने लकड़ी देखी, वो चंदन की थी। समझ जाती है कि इसको ज्ञान नहीं, वो सेठ जो बेईमान है। तो अपने पति को समझाया कि सेठ के पास जाओ और उससे जाकर कहना मेरा हिसाब करो, मैं भी आपके मर्दाने कपड़े पहन कर आऊंगी, मर्दाना भेष बनाकर। तो ऐसा ही हुआ, चली गई। लकड़हारे ने हिसाब के लिए कहा तो झगड़ा हो जाता है। अब राजकुमारी मर्दाने भेष में गई, व्यापारी बनकर लकड़ियों की कीमत ठहराई 16 रुपए मन। फिर शहर में जा पहुंची, सेठों को इकट्ठा किया, उस सेठ के घर ले आई। तो लड़ झगड़ का हिसाब करा लिया। 86,400 रुपए बने। उस रकम के 2 हिस्से कर दिए, आधे सेठ को दे दिया, आधे लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। तो जब गंगा में प्रवेश किया, पत्ते निशान का ताबीज टूटकर गंगा में बहकर चला। तो लकड़हारे ने उठा लिया। अब राजकुमारी ने वो ताबीज पढ़ लिया। भेद खुल जाता है, किसका लड़का है, कहाँ का रहने वाला है। दोनों खुश हुए। तो राजकुमारी कहने लगी कि गंगा के पार जाओ, किश्ती ले आओ। तो लकड़हारा गंगा पार करके किश्ती वाले से बात कर रहा था। तो डाकू आए, पकड़ लेके कैद खाने में बंद कर दिया। अब वो लकड़हारा तो कैद खाने में बंद और बिना गंगा के उस किनारे पे। अब लकड़हारे को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। अब पूछो अपनी लड़की से, क्या ये कहानी झूठी है सच्ची? अब वो पर्दे के अंदर थी, आवाज सुने तो उसे पता लगे कहाँ लकड़हारा है। तो राजा ने बुलाया। हाँ क्या बेटी कहानी सच्ची है? कि हाँ कहानी तो सच्ची है, पर ये जो आदमी जो कहानी सुना रहे हैं इससे पूछो कि वो पत्ते निशान का जो ताबीज था जो गंगा में बहकर चला था, क्या इनके पास में है? जेब में, अगली जेब में बताइए, अगली जेब बताइए, क्या इनके पास में है? पूछो। और कहने लगी कि जेब में देखना, मैंने उनकी जेब में डाला था, अगली जेब में। अब लकड़हारा सोचता है कि भाई अगर तू राजा के सामने ये कहेगा मैं तेरा बेटा हूं, हो सकता है राजा विश्वास ना करे और फिर धक्के देकर बाहर काट दे। अगर राजकुमारी ने तेरे को देख लिया तो वो तेरे साथ जरूर चलेगी। वो राजा की लड़की है, बड़ों में धक्के खाती आंडेगी मेरी गल्ला। अब वो ठीक आ गई राजा के घर, तो अपने आप को लको ले। अब वो कहने लगा कि महाराज आप तो ऐसे कहते हो जैसे लकड़हारा मैं हूँ। अब राजा ने जेब मार दिया तो तबीज मिल गया। हाँ भाई हो जाओ भाई। अब राजकुमारी को दिखाया कि देख बेटी क्या यही है वो पर्ची, वो तबीज। बड़ी खुश हुई, दिया। अब पर्दे से बाहर आई, लकड़हारे को देखा तो बड़ी राजी हुई। तो क्या कहती है? हाँ भाई तो भी खड़ा हो जाना। ओ परवाना छाती के लगा लिया, भेद लिखा अनमोला, एक पैर की चढ़ थी तू, ओ जब तक ना बोला, परवाना छाती के लगा लिया, भेद लिखा अनमोला, एक पैर की चढ़ थी तू, ओ जब तक ना बोला।
पहले